नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर भारत संवाद में। दोस्तों, एआई बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और काफी समय से एआई से कहीं न कहीं एक एक्साइटमेंट भी है, पर एक डर भी है। डर है जॉबलेसनेस का। दोस्तों, भारत में अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात करें, तो $250 बिलियन का आंकड़ा उसने पार कर दिया है और करीबन $300 बिलियन के करीब है। सालाना 54 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी 54 लाख परिवार हैं जो कि इस पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, इसमें एक बड़ा डिसरप्शन होने वाला है। एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सामने आ चुका है। नाम है डेविन, जो कह रहा है कि इस प्रकार के जितने भी आईटी रिलेटेड जॉब्स हैं, जो कि एआई के द्वारा ऑटोमेट हो जाएंगे। और जब भी इस प्रकार की चर्चा होती है टेक से रिलेटेड, तो हमारे साथ जुड़ते हैं अनादि चतुर्वेदी, जो कि हमें बताने वाले हैं। अनादि बताएंगे कि क्या है ये डेविन, क्या भारत के लिए इससे खतरा है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। इन सभी आयामों पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार अनादि, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। और यूएस में इस वक्त काफी लेट हो रहा है, तो आपने उसके बाद भी इस वक्त आप जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किंजल, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, दिन हो या रात हो। एंड होपफुली आपकी जो ऑडियंस है उनको भी कुछ समझने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो हाँ। तो अनादि, क्या है आखिरकार ये डेविन? अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने भी कुछ कहा था। एआई की ही बात है, शायद कुछ दिन पहले की बात है, जब इन्होंने कहा था कि एआई इसी साल के अंत तक किसी भी सिंगल ह्यूमन से ज्यादा स्मार्ट होगा और आने वाले 4 साल में पूरी मैनकाइंड से ज्यादा स्मार्टर हो जाएगा। तो क्या सच में जो जॉबलेसनेस और डिसरप्शंस की बात हो रही है, क्या वो सच में होने वाला है? तो इलॉन मस्क जब भी कुछ बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा मतलब जो बोलते हैं कि टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, वो एक एलिमेंट रहता है। लेकिन मोटी मोटी जो बात करते हैं जनरली बहुत सही बात करते हैं, बहुत सटीक बात करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उन्होंने पहले भी बोला है, अभी भी बोला है कि बहुत प्रोफाउंड, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है सोसाइटी पे। और ये बात तो सच है। कुछ जो स्टेटमेंट्स है कि अगले साल हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, आई थिंक वो कभी-कभी थोड़ा हाइप बनाने के लिए भी करते हैं। तो इसमें थोड़ा वो हाइप वाला भी एलिमेंट है, बट जो उनका कोर जो मैसेज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी मानवता पे इम्पैक्ट होने वाला है, पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट होने वाला है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सच है। और हम देखना हमने चालू भी कर दिया है इस चीज़ को। तो अनादि, ये डेविन है क्या आखिरकार, जो डेविन पे इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? सच में क्या ये जितना इसको हाइप मिल रहा है, क्या ये डिजर्व करता है? क्या सच में ये कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्या ये बून है, क्या ये बेन है, क्या है ये आखिरकार? हमें बताएं इसके बारे में। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो बेसिकली क्या हुआ है कि डेविन जो एक है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। एक कंपनी है यूएस बेस्ड कॉग्निशन बोल के, उन्होंने रिसेंटली इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और इस लॉन्च में उन्होंने इस तरह का क्लेम किया कि ये पहला एआई ड्रिवन, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये। तो इसका क्या मीनिंग है? तो अभी तक हम जो चीज़ें देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, वो था कि कोई चैटिंग क्लाइंट्स बन रहे हैं, जैसे कोपायलट लॉन्च हुआ था। बहुत सारे और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो बहुत अलग-अलग फ़ील्ड्स में यूज़ हो रही थी। प्रिडिक्शन के लिए कि वेदर पैटर्न्स कैसे हैं, और कंज़्यूमर ई-कॉमर्स में प्रिडिक्शन के लिए जैसे अमेज़न, गूगल्स बहुत यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी। बट पहली बार इस तरह का एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आया है जो बोल रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर लिखा जा रहा है और सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग है, उसको ही टेक्नोलॉजी अब खुद लिखने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, आप बोल दीजिए। ये पहली बार कोई इस तरह का चैलेंज को टैकल कर रहा है। और इसकी वजह से इसको बहुत मीडिया में वो भी मिला, पॉपुलैरिटी भी मिली, इसका एकदम से ही पॉपुलर होने लग गया, क्योंकि इस तरह का अभी तक कोई प्रोडक्ट मार्केट में, दुनिया में आया नहीं है। तो वापस से अगर मैं समराइज़ करूँ, स्टार्टअप है, $21 मिलियन की कुछ इनको सीरीज़ ए मिली है फंडिंग। फाउंडर्स फंड है जो कि पीटर थिल, जो बहुत बड़े दिग्गज हैं, पेपैल और तमाम कंपनियों की इन्होंने फंडिंग की है, वो भी इसके बैकर हैं। और ये स्कॉट वू जो है फाउंडर, इनका भी बहुत इलस्ट्रियस करियर रहा है, बहुत सारे कंपनी के सीटीओ, बड़ी पोज़ीशंस में रहे हैं, हार्वर्ड एलुमनाई है। तो पॉइंट ये है कि कैलिबर भी है इनकी टीम में, टेक्निकल कैपेबिलिटी भी है। तो कुछ हद तक तो ये जो बोल रहे हैं सच है, मेरे को ऐसा लगता है। बट इसपे हम थोड़ा और डिटेल में भी चर्चा कर सकते हैं कि ये पे
हो सकता है कि ये पहली कंपनी हो, बट इससे मेरे को लग रहा है कि दरवाजे तो खुल रहे हैं इस दिशा में कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी अब आपको लोग नहीं चाहिए। कंप्यूटर मशीन खुद फिगर आउट कर लेगा कि कैसे सॉफ्टवेयर लिखना है। और इस चीज़ की अगर अगर ये कैपेबिलिटी अगर बन जाती है, तो इसका बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट होने वाला है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ आई थिंक अ स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ सम काइंड्स, क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज़ अ प्रोसेस जो होता था, जिसके लिए मैन पावर चाहिए थी, आईटी टेक्नोलॉजी, बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए थी जो इस चीज़ को करें, उसको ही अब ये लोग अटैक करना चालू कर दिया यूजिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो अनादि यहाँ पे पीटर थिल का आपने नाम लिया, वो तो एक विज़नरी बताए जाते हैं, काफ़ी अलग-अलग स्टार्टअप्स को उन्होंने बैक किया है और जिस पे वो लगाते हैं, वो चीज़ें निकल के भी सोना भी बन के आती हैं। बिल्कुल। तो अब पीटर थिल की बैकिंग है। इसके सिवा दोस्त अनादि हमें एक बात बताएँ, जो हमारे मित्र हमें देख रहे हैं कि एआई का ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल तो हो ही रहा है, एज़ अ कहीं न कहीं टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये उससे कैसे अलग है डेविन, जो अब हुँ, तक टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, कुछ मदद ली जा रही थी। जैसे चैट जीपीटी को भी बोले तो कुछ कोडिंग तो वो भी कर देता था। हुँ। तो उससे ये कैसे अलग है? क्यों डेविन को लेकर इतनी ज़्यादा मीडिया में एक्साइटमेंट है, इतना ज़्यादा फ़ियर है? क्या है आखिरकार? क्यों इसमें इतना ज़्यादा क्या अंतर है? वो हमें बताएँ एक बार। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो और इसके 2-3 पहलू हैं। तो एक पहलू ये है कि मीडिया में इतना एक्साइटमेंट क्यों है? तो आई थिंक एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अपने आप को पोज़ीशन, ये अपने आप को बोल रहे हैं, प्रचार इस तरह का कर रहे हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। और आज की तारीख में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे ख़्याल से सबसे एक्सपेंसिव लेबर रिसोर्स बनता जा रहा है। जितने और एआई प्रोडक्ट्स अभी तक आए हैं, को-पायलट जैसे, उन्होंने इस तरह का कभी प्रचार नहीं किया या इस तरह का पोज़ीशनिंग नहीं किया। उन्होंने हमेशा बोला है कि ये आपके डेवलपर को मदद देगा। और थोड़ा इसमें भी अब मैं जाता हूँ डिटेल में कि एज़ टेक्नोलॉजी इसमें क्या फ़र्क है, एज़ अ प्रोडक्ट इसमें क्या की डिफ़रेंस है। तो को-पायलट जो बोल रहा है वो कह रहा है कि भई आप जैसे थोड़ा शायद सॉफ्टवेयर डेवलपर इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएँगे, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेजेज़ होती हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो को-पायलट बोल रहा है कि भई आप पाइथन एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, उसमें आप अपना कोड लिख रहे हो। आप फिर को-पायलट की मदद से, को-पायलट से आप बात करके पूछ के आप बेटर कोडिंग कर सकते हो। हो सकता है कि जैसे आपको बोला हो कि भई बैंक का एक सॉफ्टवेयर बनाओ, और बैंक का एक सिंपल ऑपरेशन है कि अगर अमाउंट आपके अकाउंट से क्रेडिट करना है और किसी दूसरे अकाउंट में उसको डेबिट करना है, ये आपको 2 टास्क करने हैं बिटवीन 2 बैंक अकाउंट्स। तो एज़ अ डेवलपर आप को-पायलट से इस तरह के बेसिक इंस्ट्रक्शंस बता सकते हो और को-पायलट आपको फिर पूरा वो लिख के बता देगा कि भई ये कोड आप इसमें डाल दो। इनफैक्ट खुद भी वो कोड जो आप लिख रहे हो उसमें खुद वो ऐड कर देगा। तो को-पायलट कुछ हद तक इसके लिए बना है कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर को मदद की जाए। डेविन जो बोल रहा है वो कह रहा है कि आप तो कोडिंग लिखना चालू भी मत करो। आप बस इंस्ट्रक्शन दे दो कि मुझको बैंक सॉफ्टवेयर बनाना है और ये पूरा का पूरा खुद से कर लेगा। तो इसमें बहुत सारी स्टेजेज़ होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। कोडिंग एक उसका अहम हिस्सा होता है, बट कोडिंग के अलावा भी उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। आपको सर्वर खरीदने पड़ते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ता है और फिर उसमें आपको एक जो सॉफ्टवेयर आप लिख रहे हो उसको आपको होस्ट करना पड़ता है। यानी कि उस कोड को आपको कहीं अपलोड करना पड़ता है ताकि फिर वो जो सर्वर्स हैं उसके उसके थ्रू ये एग्ज़ीक्यूट हो पाए, उसके थ्रू चल पाए। तो डेविन बोल रहा है कि हम ये पूरी की पूरी जो साइकिल होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब जो कहते हैं एंड टू एंड, वो ये डेविन कह रहा है कि ये खुद ही कर लेगा। तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बता दो डेविन को, डेविन सॉफ्टवेयर लिख देगा, उसको होस्ट कर देगा। कुछ उसमें बग्स अगर आएँगे, कुछ इश्यूज़ आएँगे तो वो खुद ही डिटेक्ट करके खुद ही फिक्स कर देगा। तो मतलब बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपर को तो ऑलमोस्ट बैक आउट कर सकता है, उसको इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का ये क्लेम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ डेमोज़, वीडियोज़ भी डाले हैं और एक उन्होंने जो सिंपल डेमो एक जो डाला है वो ये है कि वो वेबसाइट क्रिएशन कर कर देता है डेविन। तो आप डेविन को एक हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस दे दो और डेविन पूरा का पूरा ही वेबसाइट बना के उसको पूरा ही पब्लिश कर देगा वेबसाइट, यानी आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये एक जो वीडियो है इसमें थोड़ा-सा डेप्थ में जाता है, बट मैंने सोचा ये स्कॉट वू जो इनके सीईओ हैं, इन्होंने ये डेमो डाला था, इसी के बाद इसका इतना प्रचार हुआ डेविन सॉफ्टवेयर का। तो इसका 1 मिनट 1 मिनट 50 सेकंड का वीडियो है, डेमो है, इसको भी थोड़ा देख सकते हैं।
ये भी इनकी जो कैपेबिलिटीज है डेविन की वो थोड़ा दिखाएगा। Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, its own code editor, and even its own browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement, reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. All of this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. It's a really hard problem, and we've only just started, but we're super excited about the progress that we've made so far. In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real-world tasks, send us a request below, and we'd be happy to forward it to Devin. पॉज कर सकते हैं इसको, मैं थोड़ा और समराइज भी कर देता हूँ। तो बेसिकली ये क्या दर्शा रहा है वो ये है कि इन्होंने बोला डेविन को कि हमको बेंचमार्किंग कुछ टेस्ट करने हैं, 3-4 अलग-अलग कंपनियों के टूल्स हैं, उसके हमको बेंचमार्क करने हैं, आप करके दिखाओ। तो इसमें ये दिखा रहा है कि डेविन खुद से जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर जो करता है, तो नॉट जस्ट कोडिंग बट थोड़ी रिसर्च फेज़ होती है, तो इंटरनेट पे आप जाके पढ़ोगे कि कैसे कनेक्शन करना है, दूसरी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उससे हमको इंटीग्रेट कैसे करना है, ये पूरा वो समझ के, उसको करके और उसको उसपे बेंचमार्किंग टेस्ट भी चला रहा है फिर वो डेविन, देख रहा है कि कौन से इंटीग्रेशन की क्या परफॉर्मेंस है और फिर उसको एक वेबसाइट पे उसने पूरा डेटा को अपलोड कर दिया ताकि आप बस सीधे रिजल्ट देख पाओ। तो ये एक चीज़ है जो कि एंड टू एंड जो बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसको ये डेविन कह रहा है मैं पूरा पूरा ही कर दूँगा। को-पायलट में आपको ये पूछना पड़ता है। को-पायलट या जो अलग अभी जो एआई सॉफ्टवेयर वाले टूल्स आ रहे हैं, उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि अरे ये इसका मुझे बेंचमार्क करना है, क्या तुम एक्स, वाई, ज़ी से इंटीग्रेट कर सकते हो? क्या इस पे तुम परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग कर सकते हो? और फिर वो शायद आपको कोड दे और आपको खुद रन करना पड़े। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेविन पूरा का पूरा ही कर देगा और ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं स्कॉट वो कि ये पहला एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो काफ़ी आपने सरलता से समझाया इसको, यानी कि इन शॉर्ट जैसा इनका दावा है, उसके अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दिस इज़ गोइंग टू रिवॉल्यूशनाइज़, एटलीस्ट ऊपर-ऊपर से तो यही लग रहा है। अनादि आप क्या कहेंगे इस पे? क्या डेविन हाँ, सच में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस करने वाले हैं? तो बहुत बड़ी चिंता की घड़ी है। हाँ, और यहाँ पे फिर वो सवाल आ जाता है कि कभी-कभी मार्केटिंग जो हो रही है वो कितनी सच्ची है और कितना इसमें क्या है, कितना मज़बूती है दावे में। और तो ये मैंने भी क्वेश्चन सोचा कि क्या डेविन सही में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रिप्लेस कर देगा? और एक इस तरह के जब क्लेम्स आते हैं तो एक एटलीस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक एक इसका फ्रेमवर्क है या एक इसका तरीका है सोचने का जो गार्टनर ने रिलीज़ किया था जो जो बोलते हैं हाइप साइकिल मॉडल। तो इनका बेसिकली मानना है जितनी इन्होंने गार्टनर और वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ फेजेस के थ्रू ये टेक्नोलॉजी जाती है। तो तो पहला फेज इसको जो ये गार्टनर बोलते हैं इनोवेशन ट्रिगर तो मतलब बेसिकली कि कहीं से किसी ने बोला कुछ, किसी ने रिसर्च पेपर लिखा या किसी कंपनी ने आके या किसी रिसर्चर ने आके बोला कि मैंने तो कुछ एक बड़ी कठिन प्रॉब्लम थी उसका मैंने सॉल्यूशन ढूँढ लिया है। और उसके बाद एकदम से क्या है थोड़ा हाइप साइकिल जैसी क्रिएट होने लगती है। सबको लगने लगता है कि इससे तो मतलब पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। और काफ़ी टाइम्स पे ऐसा निकला है कि ये थोड़ा गलत निकलता है, मतलब ओवर हाइप होने लगती हैं चीज़ें, मार्केट हीट अप होने लगते हैं, स्टेटमेंट्स होने लगते हैं और उसके बाद एकदम से पीक जो है, उसके बाद से एकदम से ड्रॉप आता है। लोगों को रियलाइज़ होने लगता है कि यार जितना हमने सोचा था, उतना तो ये नहीं निकला। और
फिर आफ्टर सम टाइम एक मैच्योरिटी वाला लेवल आता है जहाँ लोगों को एक्चुअल में जेन्युइनली समझ में आता है कि इस टेक्नोलॉजी के एक्चुअल में क्या यूज़ केसेस हैं। और इसके भी मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कहाँ ये डिसइल्यूजनमेंट रहा है, कहाँ पे एक्चुअली ये हाइप साइकिल निकला और कहाँ पे नहीं निकला। एक जगह जहाँ हाइप साइकिल बहुत स्ट्रांगली निकला है वो है ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस। तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का आया तो एकदम से पूरे दुनिया में एकदम से आ गया कि ब्लॉकचेन पूरा डेटाबेस रिप्लेस कर देगा। बैंकिंग के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं सब रिप्लेस हो जाएँगे, ब्लॉकचेन के बेसिस पे सब चलेगा और दुनिया भर का कि हम ब्लॉकचेन कैसे यूज़ करें। एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइप साइकिल पे आया जब सबको लगा कि ब्लॉकचेन ही अब सब दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट अब लोगों को रियलाइज़ होने लगा है कि सारे तकलीफ़ों का सॉल्यूशन ब्लॉकचेन नहीं था। उसके कुछ सॉल्यूशन है जहाँ वो वैलिड है, बट बहुत सारी जगह जहाँ पे नहीं है, जो हमारे आज के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, डेटा स्टोरेज के, कैसे हम डेटा स्टोर करते हैं, कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, वो काफ़ी रोबस्ट है, उससे भी काम चल जाएगा। तो वहाँ पे एक थोड़ा ये हाइप रहा है। दूसरा हाइप साइकिल एक टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग भी गया था। बहुत 10-15 साल पहले जब मुझे याद है मैं डायरेक्ट टाइम में काम कर रहा था, तब भी एक हाइप आया था कि क्लाउड विल रिप्लेस एवरीथिंग एंड क्लाउड एज़ अ टेक्नोलॉजी टू अ लार्ज एक्सटेंट एक्चुअली रिप्लेस्ड। बट एक टाइम था जहाँ पे एकदम पीक क्रिएट हो गया था, एक हाइप क्रिएट हो गया था। तो मेन पॉइंट मेरा ये है कि मुझे लगता है डेविन और ये एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर भी अभी एक इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशन वाले फेज़ में आ गया है। इस अनाउंसमेंट ने डेफिनिटली थोड़ा वो हाइप साइड पे पुश कर दिया है। एंटरप्राइज़ का सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर का मार्केट भी जो है बहुत बड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि एक कंपनी जो इस तरह की स्टार्टअप है पूरा ही रिप्लेस कर देगी। ना ही मुझे लगता है कि इस तरह का सॉफ्टवेयर सारी एप्लीकेशंस जो दुनिया में चल रही हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस अब बन गई हैं। लोगों ने दशकों से बिल्ड किया है इस तरह की एप्लीकेशंस। तो मुझे नहीं लगता कि एक कोई एआई कंपनी आएगी और उससे पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो डिसइल्यूजनमेंट है, हाइप है। आज के शॉर्ट टर्म में तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। बट इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एज़ अ टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है। ऑलरेडी उसने दिखा दिया है कि वो हाइप एज़ अ टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मुझे लगता है ये टाइम की बात है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट 5-10 साल में तो ऐसे नहीं होगा कि इस कंपनी ने सबको रिप्लेस कर दिया। बट एज़ एन इंडस्ट्री मैं डेफ़िनिटली देख रहा हूँ कि इससे चेंजेज़ आएँगे, पूरी सोसाइटी में और आईटी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इन जनरल। तो अनादि तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मतलब कि एक सिंगल सॉफ्टवेयर इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अकेला सॉल्व कर दे, दिस इज़ लेस लाइकली टू हैपन, मतलब नियर फ्यूचर में होना तो बहुत कठिन है। लेकिन उस तरफ कदम तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। कुछ उस तरफ मूव तो अब हम कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए भारत को? क्योंकि हमारे लिए आईटी एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है और आईटी सर्विसेज़ कहीं न कहीं भारत की आज पहचान भी है। आज भारत अगर बाहर में कोई जानता है तो सब कहते हैं कि हाँ, पहले एक ज़माने में दुष्प्रचार का दौर था जब कहते थे कि लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स है और आज कहते हैं बिल्कुल। कि नहीं, इंडिया इज़ टुडे लैंड ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी। तो उसके लिए एक खतरा है, तो क्या आप इसको फ़ोरसी कर रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं इसके बारे में? बिल्कुल और इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं सवाल को कि इस टेक्नोलॉजी के या इस अनाउंसमेंट से हम क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे सोसाइटी में या किन चीज़ों पे इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। और मैं इस पे रिसर्च कर रहा था और मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क देखा एचसीएल के जो एक्स सीईओ हैं नायर जी, उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि एआई विल लीड टू 70% एम्प्लॉइज गेटिंग लेड ऑफ इन इंडियाज आईटी सेक्टर। ये भी मुझे लगता है थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया ताकि थोड़ी मीडिया में हाइप आए, ताकि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो, जागरूकता हो। बट आई थिंक जो मूल पॉइंट है वो जो कहना चाह रहे हैं कि अगर आईटी सेक्टर ने इंडिया के कुछ कदम नहीं लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या प्रॉब्लम होंगी उस पे मैं भी थोड़ा चर्चा करूँगा। बट इन्होंने जो हमने अभी जो बात की जो डेवन करता है कि कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस पूरा ही एक सॉफ्टवेयर कर लेगा और इन्होंने नायर जी ने बिफोर ये अ, ये जो सॉफ्टवेयर जो डेविन अनाउंस हुआ इससे पहले के स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि एआई कैन मेक दीज़ थिंग्स ऑब्सोलीट। तो क्या इम्प्लीकेशन होंगे? तो सबसे बड़ा है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे होगा। अभी एक कंपनी है क्लारना करके, उनके सीईओ ने तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रिमार्क भी दिया। उन्होंने 700 वर्कर्स अपनी कंपनी से ले ऑफ कर दिए। बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी है यूएस की।
और उन्होंने कहा कि हमें अब 700 लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, एआई कैन डू द जॉब। तो आने लग गया है, मतलब एआई के इम्प्लीकेशंस लेबर फोर्स पे आने लग गए हैं, जहाँ पे कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इतनी फास्ट हो रही है एआई की वजह से, कि आपको उतने शायद लेबर की, आईटी लेबर की या लोगों की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इसका जो मैंने अभी बात भी की कि जो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म्स होते हैं कि सॉफ्टवेयर बना एक प्रोडक्ट कंपनी में और फिर एक पूरी चेन है और फिर एक कंज्यूमर है, तो वो चेन भी श्रिंक होने लगेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स विद एआई बेस्ड एफिशिएंसीज़ सेल्स एंड मार्केटिंग में डायरेक्टली कंज्यूमर को भी रीच कर पाएँगे। तो आई थिंक उस पे भी बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होगा और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रोकर्स जो होते हैं आईटी सॉफ्टवेयर में। दीज़ आर बिग इंडस्ट्रीज़। और थिर्डली तो सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म टू कंज्यूमर होगा और थिर्डली लोअर बैरियर्स टू एंट्री। तो इसका मैं बेसिकली पॉइंट ये है कि अभी बहुत स्किल्ड चाहिए आपको, बहुत बड़ा स्किल सेट चाहिए, टेक्नोलॉजी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएँगे। वेबसाइट आप या तो फिर किसी को पैसे दे के बनवाओ। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी आदमी जो थोड़ा क्रिएटिव है, इन टेक्नोलॉजीज़, इन टूल्स की मदद लेके खुद से ही ये चीज़ें अब बना सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग भी अब टेक्नोलॉजी फ़ील्ड में एंटर हो पाएँगे। पहले एक बहुत बड़ा बैरियर था, वो बैरियर कम होने लगेगा और इसलिए ज़्यादा इनोवेशन भी फिर ऐड होने लगेगी, क्रिएटिविटी आने लगेगी, लोग ज़्यादा एंटर करेंगे इस मार्केट में, तो नए सॉल्यूशंस बनेंगे और नई इंडस्ट्रीज़ भी क्रिएट होंगी। और यहाँ पे नई जॉब्स डेफ़िनेटली क्रिएट होंगी। तो कुछ जॉब्स एफ़िशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की वज़ह से रिड्यूस होंगी, एलिमिनेट होंगी, बट नए मार्केट्स बनेंगे, नए नए फीचर्स क्रिएट होंगे, नए प्रोडक्ट्स क्रिएट होंगे और उससे नए जॉब्स भी फिर क्रिएट होंगे। बट वो जॉब्स हो सकता है कि थोड़े स्पेशलाइज़्ड हों, अलग तरीके के जॉब्स हों, जो हमने आज तक नहीं देखे हैं। तो जैसे हो सकता है कि टेस्टिंग एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है आईटी में, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हो सकता है कि वो एलिमिनेट हो जाए। बट कुछ नया हो सकता है, आ सकता है। हो सकता है एआई की कुछ टेस्टिंग या एआई रिलेटेड कुछ चीज़ें कंपनीज़ को रिक्वायर्ड हों, जहाँ जिसके लिए जॉब्स ओपन होने लगेंगी। तो डेमोक्रेटाइज़ेशन होने लगेगा, मोर पीपल विल गेट एक्सेस टू टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स और सबसे शॉर्ट टर्म तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो इम्पैक्ट आएगा, वो होगा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे। हाँ, किंजल आप अनादि म्यूट पे आपने ये हैं। बात हाँ, जी, 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 जी। तो अनादि आपने ये बात तो बिल्कुल उचित कही और शायद हर टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के साथ यही होता है। हमने कुछ इतिहास में भी देखा है, न्यूयॉर्क में जो घोड़ा गाड़ी हुआ करते थे, विदिन 15-20 इयर्स जैसे बिल्कुल। ही गाड़ी आई, सब के सब रिप्लेस हो गए और कुछ जॉब्स कम भी हुई क्योंकि जो अस्तबल होता है, जहाँ पे घोड़े रहते हैं, उनको जो पाल रहे हैं, वो सारे जॉब्स गए, लेकिन फिर नए टैक्सीज़ आ गए, तो नए प्रकार के जॉब आ गए। तो प्रोबेबली हर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन की यही कहानी है। एआई के साथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भारत की भी कुछ इसी के साथ गुज़रेगी। तो एंडिंग रिमार्क्स अनादि आप क्या कहेंगे? तो भारत के लिए किस तरीके से जो हमारे दर्शक हैं, जो सॉफ्टवेयर हुँ। इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो किस तरीके से इसको देखें? और साथ-साथ जैसे आप यूएस में, तो यूएस में जो इंजीनियर्स हैं और इंडिया में जो इंजीनियर्स हैं, इन दोनों को इस एआई रिलेटेड टूल्स को क्या देखने के नज़रिए में कुछ अंतर होगा? क्या स्किल सेट में अंतर है उस प्रकार का? तो इसके बारे में एंडिंग हाँ, ये रिमार्क आपका। बहुत अच्छा सवाल है और हाँ, एक नेक्स्ट स्लाइड पे भी जा सकते हो कि मैं सोच रहा था कि इंडिया की जो बड़ी कंपनीज़ हैं और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल की पावर में। ये डेफ़िनेटली आईटी प्रोवाइडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। इसको हम आई डोंट नो क्यों बैक ऑफ़िस या उस तरीके से सोचते हैं। ये बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसेस को पावर कर रहे हैं और हमको इस पे गर्व होना चाहिए। तो मैं देख रहा था कि इंडिया या इंडियन ये जो कंपनीज़ हैं क्या कर रही हैं और पार्टनरशिप्स अब आ रही हैं। तो इन्फोसिस, एनवीडिया ने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ी एक पार्टनरशिप की है। जनरेटिव एआई एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, जहाँ आप इमेजेस और वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हो यूज़िंग एआई और इन्फोसिस, एनवीडिया ने बोला है कि हम इसमें एक-दूसरे से नॉलेज शेयरिंग करेंगे। वो चाहते हैं कि एनवीडिया जो इस समय बहुत बड़ी है इस इंडस्ट्री में जनरेटिव एआई में एज़ चिप प्रोवाइडर, वो कह रहे हैं कि आप हमको भी एक्सपर्टीज़ दो, हमारे एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दो। टीसीएस ने भी अभी रिसेंटली एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिम्फनी एआई करके कंपनी है, उनसे की है। ये भी जनरेटिव एआई बिज़नेस एप्लीकेशंस, सैस जो हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस, एंटरप्राइज़ एप्लीकेशंस, उसमें इन्होंने कहा है कि हमको नॉलेज शेयरिंग चाहिए। तो कदम उठा रहे हैं और आई थिंक अगर आप देखो हिस्टोरिकली भी
आईटी बीपीओज आए तो फिर एकदम से इंग्लिश एज अ स्किल की बहुत बड़ी डिमांड आई। जब मेरे को याद है, जब मैं दिल्ली में था तो हर जगह पोस्टर होते थे कि इंग्लिश सीखिए, 20,000 रुपए का कोर्स कर लीजिए, इंग्लिश सीखिए। उससे फिर हम थोड़ा आईटी साइड आए। स्टार्टिंग में हमने थोड़े बैक ऑफिस टाइप हमने प्रोजेक्ट्स लिए, हमारी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स मिले, जेनपैक्ट जैसे थी। और अब हम प्रोडक्ट बनाने लग गए हैं। हमारे खुद के होम ग्रोन प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ज़ोमैटो, पेटीएम, स्विगी। आई थिंक नेक्स्ट वेव अप होगा कि एआई में हम कैसे स्केलिंग करें हमारी वर्कफ़ोर्स की। ये एक बहुत पिवटल होगा, क्योंकि यूएस में भी बहुत बड़ी शॉर्टेज है। एआई की अभी भी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत छोटा सेगमेंट है जिनको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। और यहाँ पे भी यूएस में भी बहुत प्रॉब्लम है कि स्किलिंग नहीं है। और आई थिंक इंडिया के पास बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑलरेडी एक आईटी वर्कफ़ोर्स है, जिनको ये समझना ईज़ियर है एज़ कंपेयर्ड टू समवन हू प्रोबब्ली डज़ नॉट हैव एज़ मच एक्सपीरियंस। और मोटिवेट करना और थोड़ा नज़ करना भी ईज़ियर है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास ऑलरेडी कंपनीज़ हैं। तो एआई रिलेटेड स्किलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होगा एट एन इंडस्ट्री लेवल। इंडिविजुअल लेवल भी आई थिंक वो माइंडसेट हमको अब ऐसे बनाना होगा कि ये फ़ोर्स तो आ रही है, ये फ्यूचर है हमारा, इस फ्यूचर में ही हमको रहना है। और तो इसको थोड़े पॉज़िटिव माइंडसेट से कि हम इसमें कैसे इस वेव को हम कैसे ग्रास्प करें, इस वेव के साथ हम कैसे चलें। उसको उस माइंडसेट से अगर चलेंगे तो थोड़ा एआई रिलेटेड क्या चीज़ें होती है, कोर्सेरा एक जैसे कंपनी है, उन्होंने फ्री कोर्सेज़ दे रखे हैं बहुत सारे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे। उस पे आप थोड़ा अगर फ़ोकस करें कि और उससे थोड़ा फिर समझें कि क्या किस तरह की नई इंडस्ट्रीज़ ओपन अप वाली होने वाली हैं। और फिर अपना भी हो सकता है करियर थोड़ा उस तरीके से अलाइन करें। अपनी कंपनी में देखें कि इस तरह की क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आई थिंक उसकी वज ये अगर एट एट एन इंडिविजुअल लेवल करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल सही कहा अनादि आपने। और इसके साथ हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के वीडियोज़ और भी हम लाते रहेंगे। और अनादि हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे सारे दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मेक श्योर आप इन वीडियोज़ को लाइक करें, अलग-अलग जगह पे शेयर करें और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आपको अनादि का और एक वीडियो आ रहा होगा लिंक में, तो अगर आपने उसके बारे में नहीं देखा है, तो ये भी एक अलग ही टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है। रैबिट R1 की यहाँ पर बात हो रही है, तो मेक श्योर आप उसको भी अवश्य देखिएगा।